वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर हम सभी जानते हैं कि एयर का डोमेन है। यहाँ पे एयर होता है, जैसे कि हम इस बलून के अंदर देख रहे हैं दैट इट इज फिल्ड विद एयर। वो सारी जगह, वो सारी एक्टिविटीज जिनके अंदर एयर इन्वॉल्व होगी, उसमें क्या है, वो किसके डोमेन में आएंगी? एटमॉस्फेयर के डोमेन में आएंगी। एटमॉस्फेयर क्या करता है? इसका मेजर जो रोल है, वो जो मेजर काम है, वो है कि सन से आ रही हार्मफुल रेज को रिफ्लेक्ट बैक करना और हम तक सिर्फ जरूरी लाइट, दैट इज लाइट रेज और जो वार्मथ है, जो इंफ्रारेड रे जिसे कहते हैं हम साइंटिफिक टर्म में, उनको पहुंचाना, ताकि हमारी अर्थ पे वो मिनिमम वार्मथ रहे जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। जैसा कि इस केस में अभी एटमॉस्फेयर नहीं है, अभी हमारे पास वो लेयर नहीं है जो कि हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाए। तो आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल रेड हो रहा है। रेड होने का मतलब क्या है? दैट ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग्स, ही इज एक्सपीरियंसिंग, ये क्या कर रहा है? ये सन की हार्मफुल रेज को एक्सपीरियंस कर रहा है। बिल्कुल इसको क्या लग रही है कि मेरा स्किन जल रहा है। एंड ये होता है अगर आप तक सन की वो रेज पहुंचेंगे जिन्हें हम यूवी रेज कहते हैं। वो क्या होती है? बहुत खतरनाक रेज होती हैं। हमारा जो ओजोन लेयर है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। और यहाँ पे क्या बन गया है? आपका ओजोन लेयर आ गया है जो कि इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है, हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है सन की हार्मफुल रेज से। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो अप टू 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, यानी कि धरती से लेके हमारी जो जमीन है वहां से लेके 1600 किलोमीटर तक हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। उसके बाद फिर हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और वहां पे हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं होता सन की हार्मफुल रेज से। एटमॉस्फेयर कितने दूर तक फैला है? 1600 किलोमीटर, दैट इज 1600 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Atmosphere is made of air which is composed of many gases, water vapor and dust particles। अब ये जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या क्या है? पहली बात तो ये एयर से बना हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एयर। और उसके अंदर, एयर के अंदर भी और क्या क्या चीजें हैं? गैसेस है, वाटर वेपर्स है, और तो और क्या है? डस्ट पार्टिकल्स भी है। और ये सब मिलके क्या बना रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर का निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। अब क्योंकि हमारे एयर क्या है? एयर जब मूव करता है तो क्या होता है? विंड बहती है, हवाएं चलती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे एनवायरनमेंट बनाने में बहुत काम करता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हम देखते हैं। तो क्या होता है? the density of atmosphere changes with the height। हाइट के साथ एयर की, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी चेंज होती है। एयर is at maximum density at the sea level and become rarer as we go higher। अब क्या बात हो रही है कि जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ चेंज होगी, और जब हम सी लेवल पे होते हैं तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे वैसे वैसे हमारी एयर जो है वो थिन होती जाएगी, वो पतली होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। ह्यूमन आर कंफर्टेबल व्हाइल ब्रीथिंग अंडर नॉर्मल प्रेशर। अब देखो, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर नॉर्मल है, अगर प्रेशर ज्यादा है वहां पे, तो क्या होगा? ह्यूमंस आसानी से वहां ब्रीथ कर सकते हैं। यानी कि सी लेवल जो होता है वहां पे नॉर्मल डेंसिटी होती है, नॉर्मल प्रेशर होता है, और वहीं पे इंसान नॉर्मली अच्छी तरीके से ब्रीथ कर सकते हैं। व्हेन द
atmospheric pressure becomes low, it becomes difficult to breathe. अब क्या है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होती है तो ह्यूमन को ब्रीथ करने में दिक्कत आती है। और ये कब लो होती है? तो जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, हम जब ऊंची जगहों पे जाते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, अब ऊंचाई के साथ डेंसिटी कम हो रही है, अभी डेंसिटी कम होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा और हमें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। So atmospheric pressure is very low at high mountain. Mountains पे कम होता है atmospheric pressure. So due to this, mountaineer need to carry oxygen cylinders so that they can breathe comfortably at high altitude. क्योंकि माउंटेन्स क्या है, बहुत ऊंचाई पे होते हैं और वहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो जितने भी माउंटेनियर्स है दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ताकि वो क्या कर सके, इनके सहारे नॉर्मली ब्रीथ कर सके ऑन हाई एल्टीट्यूड, यानी कि हायर एरियाज में माउंटेन्स के ऊपर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, देखो जहां पे भी प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, जहां पे भी मान लो ये एक ऐसा जगह है जहां पे प्रेशर ज्यादा है, इसको मान लो, इसको हमने लिया हाई प्रेशर H, यहाँ पे प्रेशर लो है LP, तो एयर क्या करेगी, इधर मूव करेगी, इस लोअर रीजन में मूव करेगी जहाँ पे प्रेशर कम है, जहाँ पे एयर कम है। हम सभी को पता है क्या होता है, कभी आप किसी क्लास में चले जाते हो, जब दो क्लासेस को मर्ज किया जाता है ना, सबके साथ होता है ऐसा, तो उस क्लास में जिसके अंदर आप सभी बैठते हो, क्या हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, गर्मी लगने लगता है। फिर आप क्या करते हो, एक बच्चा उठ के खाली क्लास में चला गया जहां पे जो प्रेशर है वो कम है, और फिर ऐसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन क्लास कहाँ चल रही है, क्लास चल रही है उस वाले रूम में। तो 1 आया, सांस लिया, फिर लौटा, फिर दूसरा आया, फिर गया, ऐसे करके एक क्या बन रहा है, एक मोशन बन रहा है। और इसी मोशन की वजह से ये जो आ रहे हो, जा रहे हो, ये जो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में आ रहे हो, इसकी वजह से विंड की क्रिएशन होती है। तो यहाँ पे आपको वही दिखाया गया है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, एयर मूव करेगा लो प्रेशर में और हवाएं बहेंगी। Wind blows from high to low to equal out the differences in pressure. प्रेशर को दोनों ही जगह पे, हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया में इक्वल करने के लिए विंड बहता है, जिसकी वजह से हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी, प्यारी प्यारी। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, The difference in pressure also plays a role in wind movement. अभी हमने देखा कि कैसे ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो मूवमेंट को जन्म देता है और विंड मूवमेंट को जन्म देता है। जब हम बात करते हैं विंड की, तो जो ये मूविंग एयर है, जो एयर के अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, विंड के नाम से जानते हैं। Air moves from high pressure to low pressure and this moving air is called wind. और इसी moving air को हमने क्या बुलाया, wind बुलाया। So यहाँ पे क्या दे रखा है, did you know Earth's atmosphere is 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. यानी कि मैक्सिमम अमाउंट हम किसका देखे हैं, नाइट्रोजन का और उसके बाद ऑक्सीजन का। बाकी के गैसेस, चाहे वो CO2 हो, मीथेन हो, हाइड्रोजन हो, आर्गन हो, नियॉन हो, कोई भी गैस जिनका आपको नाम याद आ रहा है, वो सभी 1% के अंदर ही है और वो एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो ज्यादा अमाउंट में कौन है हमारे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि करीब 99% ऑफ एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं, कंपोज करते हैं। तो कंपोजिशन अब देख लेते हैं हमारे एयर की, क्या होगी कंपोजिशन। एयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर मेनली इन दो गैसेस से बना हुआ है। 78% ऑफ द एयर इज कंपोज्ड
ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78% है, वहीं 21% इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, और इसका हमारे एयर का 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और बाकी का जो 1% बच गया उनके अंदर आएगा आपका कार्बन, आर्गन एंड मेनी अदर गैसेस। बाकी के जितने भी गैसेस है वो उसी 1% में आ जाएंगे, यानी कि हमारा 100% एयर कंपोजिशन, उस 100% में से 78 है हमारा नाइट्रोजन, 21% है हमारा ऑक्सीजन, और ये एक छोटा सा जो एरिया, एक छोटा सा अमाउंट जो कि 1% का है, वो है हमारा अदर गैसेस। तो ये हो गई हमारी एयर की कंपोजिशन। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं हमारे एयर के, एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मीजोस्फेयर एंड लास्टली वी हैव थर्मोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स है हमारे। अब इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारा एक क्या है? ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो कि हमें सन की हार्मफुल रेज से बचा रहा है, वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा। The atmosphere has been divided into many layers, namely 5 layers में divided है mainly। पहला हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर जो कि सबसे नीचे है, बॉटम में है, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्टली एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को ऐसे याद रखोगे, देखो ट्रोपोस्फेयर याद रहेगा आपके बिल्कुल पास है, ट्रोपो के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्यों याद रहेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है? हमारी ओजोन लेयर है। मीजोस्फेयर को कैसे याद रखना है? एम फॉर मीजोस, एम फॉर मिडिल, ये मिडिल की लेयर है मीजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर याद रख लेंगे कि ये क्या है? ये हॉट लेयर है, और ये क्या है? ये 4th लेयर है, थर्मो 4th लेयर। ओके, एक्सोस्फेयर को कैसे याद रखोगे? 5th लेयर है ये, और ये क्या है? सबसे एंड वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं ना एग्जिट। यहाँ के बाद ये खत्म हो जाएगी, यहाँ के बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगी। तो एक्सो, ई एक्स याद रखना, एग्जिट यानी खत्म होता है, बाहर निकलना होता है। तो यू विल एग्जिट फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर आफ्टर दिस लेयर, यानी कि एक्सोस्फेयर के बाहर अगर आप गए तो एटमॉस्फेयर के आप बाहर चले गए। तो एक्सोस्फेयर याद रहेगा, ट्रोपोस्फेयर याद रहेगा, स्ट्रेटोस्फेयर भी याद रहेगा, मीजोस्फेयर भी याद रहेगा। इन चारों का हमने क्या कर लिया? याद रख लिया। थर्मोस्फेयर को बस याद रखना लेना है कि दिस इज द 4th लेयर एंड आपके लेयर्स यहाँ पे खत्म हो गए। हमने 5 लेयर याद कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे जो गैसेस है उनका क्या क्या रोल है। तो मेन फंक्शंस देख लेते हैं, रोल देख लेते हैं इनका। सबसे पहला है नाइट्रोजन। Nitrogen is important for plants because plant makes many important molecules from nitrogen. नाइट्रोजन का रोल क्या है? ये प्लांट्स को क्या करता है? प्लांट इस नाइट्रोजन से बहुत सारी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाती है, फूड बनाती है, ताकि हम उस फूड को खा सके और फिट रह सके। सो जितने भी प्रोटीन है आपके वो सारे इसी नाइट्रोजन से बने होते हैं, और ये नाइट्रोजन कहाँ मिलता है? हमारे प्लांट्स के अंदर, हमारे पल्सेस के अंदर आपने सुना होगा। और ये सारा नाइट्रोजन क्या है? इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हर कोई सांस लेता है। सो ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑल रिस्पायर, सांस लेते हैं। Moreover, oxygen is also required for burning various fuels. साथ ही साथ ऑक्सीजन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें आग लगानी हो। वो बातों वाली आग नहीं होगी, वो होगी रियल वाली आग, जो कि हम माचिस से जलाते हैं, अपने लाइटर्स से जलाते हैं। और ये कैसे चलती है? फ्यूल लगेगा, फ्यूल यानी कि हमारी लकड़ी हो गई, गैस हो गई, और वो किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सीजन के साथ। एंड उसको फिर आप आग लगाओ, you'll get, मतलब आपको क्या लगेगा? आपको फिर लाइट मिलेगा, हीट मिलेगा। और ये कैसे मिला? क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन किया फ्यूल के साथ, एंड यू विल गेट योर हीट एंड लाइट, और आप
आपको क्या मिला है? यू गेट बर्निंग ऑफ वेरियस फ्यूल्स, तो फ्यूल्स के जलने में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is utilized by plant during photosynthesis. You may recall that photosynthesis is the process by which plant makes their own food. So हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? प्लांट्स करता है इसका यूज ताकि वो अपना खाना बना सके by the process of फोटोसिंथेसिस। और हम सभी ने सीखा था और देखा था कैसे ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं। So this is all about our atmosphere। हमने एटमॉस्फेयर में देखा कि it protects us from harmful rays of sun। और फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कैसे हवाएं चलती हैं। फिर हमने लेयर्स की बात करी कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं। 5 के नाम जाने और उनका ऑर्डर जाना। सबसे बॉटम पे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर वाली लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, देन हमारे पास है मीजोस्फेयर जो कि मिडिल लेयर है। फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर जहां से हम एटमॉस्फेयर को एग्जिट कर जाते हैं। तो ये थी हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। और फिर हमारे जितने भी मेजर गैसेस है उनके रोल्स को जाना कि उनकी वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके साथ हमारा एटमॉस्फेयर यहीं पे खत्म होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद बायोस्फीयर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।